नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोटरवे केस में टोल प्लाजा से कैमरे उतारने का मामला क्या है, मुतासरा खातून को कार भिजवाने वाला अहलकार कौन था और एक पुलिस अहलकार को जेल में क्यों डाला गया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मोटरवे टोल प्लाजा से कैमरे उतारने का मामला क्या है और खातून को कार भिजवाने वाला अहलकार कौन था। आपको इस मामले से जुड़े 3 वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इन तीनों वाकयात को जोड़कर इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जिस मोटरवे टोल प्लाजा के करीब ये वारदात हुई उसके बारे में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे 91 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका 41 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जिसे सरकारी तौर पर एक मरासले में इंतहाई खतरनाक करार दिया गया था। अब इस 41 किलोमीटर के हिस्से को इंतहाई खतरनाक क्यों करार दिया गया, इसकी 2 वजूहात हैं। ये वजूहात क्या हैं उनकी भी आपको पूरी तफसील बताते हैं। तो मामला ये है कि ये मोटरवे 4 लेन की मोटरवे है, यानी इसकी 2 लेन्स एक तरफ जबकि 2 लेन्स दूसरी तरफ हैं, यानी जाने और आने वाले रास्तों पर 2-2 लेन्स हैं। इस मोटरवे पर 7 इंटरचेंजेस हैं, 6 फ्लाईओवर्स हैं, 24 पुल हैं, 22 अंडरपासेस हैं और 13 सब पासेस हैं, यानी 13 झैली रास्ते हैं। अब इस मोटरवे का खतरनाक तरीन हिस्सा कौन सा है, तो आपको बताएं कि इस मोटरवे पर कुछ पुरअसरार गांव हैं। ये गांव क्यों पुरअसरार हैं उसकी भी बड़ी ही खास वजह है और ये गांव वांडू और फिरोजवाला पुलिस स्टेशन के अतराफ हैं। इनमें 3 गांव ऐसे हैं जिन्हें बहुत पुरअसरार कहा जाता है। ऐसा क्यों है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि टोल प्लाजा से कैमरे उतारने का मामला क्या है। तो आपको आगाह करें कि मोटरवे के इसी हिस्से पर एक शख्स अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था। उसके साथ उसकी अहलिया और 3 बच्चे भी गाड़ी में मौजूद थे। ये गाड़ी मोटरवे पर रफ्तार के हिसाब से अच्छी खासी स्पीड में जा रही थी कि इस शख्स को अचानक लेफ्ट लेन यानी बाएं लेन के दरमियान 2 बड़े पत्थर नज़र आए। इस शख्स को अचानक ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी आहिस्ता करनी पड़ी और गाड़ी आहिस्ता करने के बाद इस शख्स ने गाड़ी को साइड पर रोक लिया। इस शख्स ने सोचा कि वो इन पत्थरों को सड़क से हटा दे ताकि किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। अभी ये शख्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि सड़क के बाएं किनारे से 3 अफराद तेज़ी से इस शख्स की गाड़ी की जानिब बढ़ रहे हैं और ये जो तीनों अफराद थे इनके हुलिये भी बहुत ज़्यादा मशकूक थे। ये शख्स फ़ौरन गाड़ी में बैठा, इसकी गाड़ी पहले से स्टार्ट भी थी और इसने फ़ौरन अपनी गाड़ी पत्थरों की साइड से घुमाकर तेज़ी से वहाँ से निकाल ली। इसी तरह लाहौर के एक सहाफ़ी ने भी जो अपनी फैमिली के साथ इसी सड़क पर सफ़र कर रहे थे उनकी गाड़ी को भी एक तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी और इस पूरी सूरत हाल में एक ख़त के बारे में भी मालूम हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि CCPO लाहौर ने मोटरवे केस के मामले में कुछ ताज़ा और नए इंकशाफात किए हैं। ये नए इंकशाफात एक सरकारी ब्रीफिंग के दौरान किए गए। CCPO का कहना है कि पुलिस राहगीर की कॉल मौसूल होने के 28 मिनट बाद जाए वारदात पर पहुंची थी। इससे पहले पुलिस का मौक़िफ़ तो ये था कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो राहगीर की कॉल के सिर्फ 6 मिनट बाद जाए वारदात पर पहुंच गई थी। यानी पुलिस का पहले मौक़िफ़ ये था कि उन्हें राहगीर की कॉल 2:47 पर मौसूल हुई और 2:53 पर पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई थी। अब CCPO का कहना है कि पुलिस 2:53 पर नहीं बल्कि 3:15 पर जाए वारदात पर पहुंची थी। और जब CCPO से ये पूछा गया कि पहले पुलिस की जानिब से ये दावा क्यों किया गया था कि पुलिस जाए वारदात पर 6 मिनट में पहुंची, तो उन्होंने जवाब दिया कि 6 मिनट में तो
अमेरिकी पुलिस भी जाए वारदात पर नहीं पहुंचती। उसके बाद सीसीपीओ ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि ब्रीफिंग में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। ये इंकशाफ सियालकोट लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा के मुतल्लिक था। सीसीपीओ ने ब्रीफिंग में बताया कि इस टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद ही नहीं, और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इस टोल प्लाजा से जो गाड़ियां गुजरती हैं उनको पक्की रसीदें भी नहीं दी जाती। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि जब ये टोल प्लाजा तामीर हुआ था तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। अब ये वाज़ेह नहीं है कि क्या बाद में ये कैमरे उतार लिए गए थे और यहाँ से मामले में एक और नया और हैरान कुन मोड़ आ गया। उसकी तफसील से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि सीसीपीओ ने इस ब्रीफिंग में बताया कि इस केस के मुल्ज़िमान की शिनाख्त के लिए 5 टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई। इनमें जियो फेंसिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और फिंगरप्रिंट्स की टेक्नोलॉजी शामिल है। उसके बाद सीसीपीओ ने एक एफडब्ल्यूओ के अहलकार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खातून की कॉल इस अहलकार को मुंतकिल हुई थी और इस अहलकार ने खातून से कहा था कि वो खातून की मदद के लिए एक कार भेज रहा है। ये कार मोटरवे M2 पर थी जो बहुत दूर थी और उसे जाए वारदात तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा सीसीपीओ के मुताबिक। इसी ब्रीफिंग में सीसीपीओ के एक और बयान ने सबको चौंका दिया और ये बयान मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम के बारे में था। सीसीपीओ ने कहा कि पुलिस मरकजी मुल्जिम बाबर मल्ही की गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। उन्होंने एक नहीं 3 मरतबा मुल्जिम का नाम बाबर मल्ही बोला। इस पर ब्रीफिंग में मौजूद अफराद ने सीसीपीओ से कहा कि पुलिस तो मुल्जिम का नाम पहले आबिद मल्ही बताती रही है। इस पर सीसीपीओ ने फ़ौरन माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो दरअसल मुल्जिम का नाम भूल गए थे। उनकी उम्र 56 साल है और उनकी यादाश्त भी थोड़ी कमज़ोर है। और अब बात करते हैं कि सीसीपीओ ने अपने एक मातहत को गिरफ्तार क्यों करवाया। तो मामला यह है कि सीसीपीओ के एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम अब्दुस सत्तार बताया गया है और वो 16वें ग्रेड के मुलाजिम हैं। सीसीपीओ ने इन्हें कोई टास्क दिया था, यानी कोई जिम्मेदारी सौंपी थी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने में मुबैना तौर पर अब्दुस सत्तार से कोई कोताही हुई और उसके बाद सीसीपीओ ने सिविल लाइन स्टेशन के अफसर को हुक्म दिया कि अब्दुस सत्तार को थाने ले जाएं और उनके खिलाफ केस बनाएं कि उन्होंने अपने बॉस यानी सीसीपीओ लाहौर की जानिब से दी गई जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा नहीं किया। और अब आपको बताते हैं कि सियालकोट लाहौर मोटरवे के मामले पर सरकारी खत या सरकारी मरासले का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि आरपीओ गुजरांवाला ने आईजी पंजाब को एक मरासला भेजा था। इस मरासले में आरपीओ ने बताया था कि इस मोटरवे का 42 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जिस पर वारदातें और संगीन नौयत के जराइम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 42 किलोमीटर का हिस्सा है, इस 42 किलोमीटर के हिस्से पर पेट्रोलिंग यानी गश्त का निज़ाम हर सूरत में कायम किया जाना चाहिए। और इसी बारे में आईजी पंजाब ने भी एक ख़त या एक सरकारी मरासला हाईवेज़ और मोटरवे के हुक्काम को लिखा था, लेकिन इन तमाम मरासलों के बावजूद यहाँ पेट्रोलिंग का कोई निज़ाम कायम नहीं किया गया। दूसरी जानिब सीसीपीओ का कहना है कि वो पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए पुलिस के महकमे में अदालती तर्ज का एक मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं और ये बात उन्होंने कायमा कमेटी की ब्रीफिंग में कही। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही मरतबा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए ताकि वो सब अरकान पार्लियामेंट से एक ही बार माफ़ी मांग लें। दूसरी जानिब मुल्जिम आबिद मल्ही के बारे में अपडेट ये है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए मारे गए छापों की तादाद अब 160 से ज़ायद हो गई है। इसके साथ साथ आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के लिए 35 से ज़ायद खामोश नौयत के ऑपरेशंस भी किए गए हैं। आबिद मल्ही के जो रिश्तेदार गिरफ्तार हैं उनसे भी अहम नौयत की मालूमात मिली हैं, लेकिन ये जो तमाम छापे हैं, ये जो तमाम मालूमात हैं, ये जो तमाम जियो फेंसिंग है, ये जो तमाम डेटा कलेक्शन है, उसके बावजूद आबिद मल्ही को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और सीसीपीओ का कहना है कि पुलिस की 25 टीमें
आबिद मल्ही को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।